अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लका नूवीरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हुक्कुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आज की इस रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन में हमारे साथ हर दिल अजीज शख्सियत जनाब वकास मदनी अत्तारी नाजिम जामियातुल मदीना कंजुल ईमान रावलपिंडी हमारे साथ आज के मेहमान बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। रमज़ान ट्रांसमिशन हमारी शुरू है। इब्तिदाई तालीम वकास भाई आपकी कहाँ से शुरू हुई? माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुदस्सिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्कियां अता फरमाए, आमीन। इब्तिदाई तालीम जो है मैंने कराची से ही हासिल की, स्कूल की जो है तकरीबन मैट्रिक थे जो है। अच्छा, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने देखा कि माशाल्लाह आप दावत इस्लामी से मदनी माहौल से वाबस्ता कब से हुए? जी मैं तकरीबन जो है वो 7 क्लास में था, तो हमारे उधर के एक इस्लामी भाई थे कुरंगी क्रॉसिंग कराची में, कुरंगी क्रॉसिंग वहीं पर जो है वो उनके साथ जाता इज्तिमात में, तो इज्तिमात से फिर जो है वो मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, मैं आ गया माशाल्लाह। मतलब बचपन से ही आप माहौल से वाबस्ता हो गए, बड़ी खुशाइन बात है माशाल्लाह। और फिर मैट्रिक के बाद आपकी तालीम का सिलसिला कैसे? जब जैसे आपको पता है कि मदनी माहौल में आता है तो वो एक इल्म का सिलसिला होता है। क्या बात है कि इस्लामी भाई बताते हैं, दर्स देते हैं, तो फिर शौक पैदा हुआ कि आलिम दीन बनूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर उधर ही से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर ज़हन बना, तो 2007 में अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी शुरू की। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक स्टार्ट में मैट्रिक के बाद आपने दर्स निज़ामी किया। दर्स निज़ामी, तो दर्स निज़ामी का जो है कोर्स है, जो क्लास है 2007 के और आज के दर्स निज़ामी में कितना फ़र्क समझते हैं? जो बेसिक किताबें तो वो तो तकरीबन वही है दर्स निज़ामी की, जी जी। लेकिन अब जो तब्दीली आई है वो, जैसे पहले ये होता था कि दर्जा ऊला में और दर्जा सानिया में कुछ जो है वो इंग्लिश और रियाजी की किताबें होती थी, लेकिन अब प्रॉपर जो है वो दर्स निज़ामी में ये दाखिल कर दिया है कि स्कूल की भी तालीम लाजिम है। यानी 9 पहले 8 क्लास 9 क्लास और 9 की भी वो सारी बुकें होंगी शामिल, इसी तरह 10 क्लास, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारी जो है साथ साथ चलती रहेंगी किताबें। इसमें जो है दर्स निज़ामी भी साथ चलती जाएगी और साथ में जो है दुनियावी तालीम भी चलती जाएगी। तो क्या समझते हैं कि उस दौर का दर्स निज़ामी मुश्किल था या आज का मुश्किल है? देखा जाए तो उस दौर का दर्स निज़ामी मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल था, मुश्किल है, क्योंकि अब जो है वो पेपर आसान बन के आते हैं जी, और इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, जबकि हमारे दौर में जो पेपर होते थे वो इंतहाई मुश्किल होते थे माशाल्लाह। और फिर दर्स निज़ामी के बाद सिलसिला आगे तालीम के हवाले से? दर्स निज़ामी तकरीबन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकम्मल किया वो 2014 में किया माशाल्लाह, इसमें 12 माह में भी सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गया, उसमें मदनी काफ़िलों में सफ़र जैसे करते हैं। तो 2014 के बाद फिर दस्तार फ़जीलत हुई, उसके बाद फिर मैंने जो है वो तदरीसी टेस्ट दिया। दावत इस्लामी के तहत एक पूरा प्रॉपर तरीका है कि आप पढ़ाने जब जा रहे हैं तो उसमें अहलियत होनी है या नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो फिर वो टेस्ट दिया, तकरीबन 1 हफ्ते का टेस्ट होता है, उसकी तदरीसी टेस्ट होता है और उसमें कोर्स करवाया जाता है कि भाई आपने पढ़ाना किस तरह है, फिर जांचा जाता है। तो वो करने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का 80 से ज़्यादा शोबा जाते हैं, उसमें से एक शोबा है फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी माशाल्लाह। उसमें जो है ऑनलाइन पढ़ाया जाता है बच्चों को, बाहर ममालिक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उसमें मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल जो है तदरीस की माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने बड़ी सलाहियत से आपको नवाजा। उसके बाद ये यहाँ पर हम आपको देख रहे हैं माशाल्लाह, अपने इलाके में बहुत एक्टिव है, तो यहाँ पे जामिया कंजुल ईमान में कब से यहाँ पर आप हैं? तकरीबन जो है वो 5 साल फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ाने के बाद फिर जो है वो मदनी मरकज़ की तरफ से जो है हुक्म मिला कि भाई अब जो है जामियातुल मदीना कंजुल ईमान में जाना है जी जी। तो यहाँ पर फिर निज़ामत की तकरीबन 4 साल होने वाले हैं या 4 साल से ज़्यादा हो माशाल्लाह। इधर जो है वो तदरीस कर रहा हूँ और निज़ामत भी कर रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे कितने तालिब इल्म माशाल्लाह? यहाँ पर तलबा कराम 80 हैं, जिसमें से जो है 39 जो है वो रिहायशी भी हैं 39, और बकिया जो है गैर रिहायशी, यानी करीब करीब के तलबा हर रोज़ सुबह आते हैं फिर 1 बजे छुट्टी चले जाते हैं। तो ये दावत इस्लामी का बड़ा अच्छा नेटवर्क मैंने देखा है माशाल्लाह। और जब आप से दावत इस्लामी में आए थे और आज की दावत इस्लामी, क्योंकि आप माशाल्लाह एक बहुत ऑनलाइन सिस्टम हो गया और बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, आपकी बहुत बुक्स
प्ले स्टोर पे आ जाते, टेक्नोलॉजी में आगे टेक्नोलॉजी में आगे, बिल्कुल। अब अगर बंदा टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाएगा तो फिर जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए दाऊद इस्लामी ने मुख्तलिफ शोबाजात में जो है वो काम किया। इसी तरह आप दाऊद इस्लामी के मुख्तलिफ पेजेस देखें, फिर मदनी चैनल देखें। जी जी। मदनी चैनल में 100% जो है वो इस्लामिक चैनल है। इसमें ना म्यूजिक आता है, ना औरत आती है, ना कोई और आता है, सिर्फ 100% इस्लामिक चैनल है माशाल्लाह। और कितने ममालिक में दाऊद इस्लामी जो है तकरीबन जो है वो 150 से ज़्यादा ममालिक में है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जामिअतुल कंज़ ईमान में आपके सारे मामलात अखराजात के हवाले से बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वल बेहतरीन चल रहे हैं, बेहतरीन खाना होता है, बेहतरीन रिहाइश है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। और जो है ये सब जो है वो आपके ताउन से ही चलता है, यानी लोग जो है ताउन करते हैं। दाऊद इस्लामी का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उसी के उन्हीं के ताउन से जो है चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन चल रहा है अल्लाह ताला का करम से। जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल से लोग बाहर नहीं निकलते, क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? नौजवानों को पैगाम एक यही है कि वो अच्छी सोहबत का इख्तियार करें। अच्छी सोहबत होगी तो फिर जो है वो अच्छे आप बनेंगे, अच्छी सोहबत नहीं होगी तो फिर वो जो है आपको गुमराही की तरफ ले जाएंगे। और ये है भी फितनों का दौर जी। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी अच्छी सोहबत होना। जैसा कि एक मिसाल आती है कि अगर आप तिल को जो है वो गुलाब के अंदर आप रख देंगे तो तिल जो है वो वाइट होता है कलर उसका, तो वो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो यही सोहबत का है कि अगर आपकी सोहबत अच्छी होगी तो आप अच्छे बनते जाएंगे। इसी तरह एक हदीस पाक जो है वो मैं बताता हूँ, बुखारी शरीफ की है। जो है वो बुखारी शरीफ की है कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे और बुरे साथी की मिसाल मुश्क के उठाने और भट्टी धोकने वाले की सी है। मुश्क उठाने वाला या तुम्हें कुछ दे देगा या तुम उससे खरीद लोगे और या तुम इससे अच्छी खुशबू पा लोगे, और भट्टी धोंकने वाला या तुम्हारे कपड़े जला देगा या तुम उससे बदबू पाओगे। तो ये जो है सोहबत का बताया गया है कि सोहबत जो है वो कैसी होनी चाहिए। बेहतरीन सोहबत अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको पता है कि अगर सोहबत बुरी होगी तो वो कभी भी फायदा नहीं पहुंचा सकती। जी बिल्कुल। और अगर सोहबत अच्छी जो है वो अच्छी होगी तो वो कभी भी नुकसान नहीं देगी, नुकसान नहीं देगी। तो इसलिए सोहबत क्या होनी चाहिए, माहौल बहुत जरूरी है। माहौल जरूरी है। माहौल अगर अच्छा नहीं होगा तो माहौल आपको बिगाड़ देगा। वैसे ही फितनों का दौर है, तो इसलिए हमें अच्छी सोहबत इख्तियार। ये तो आपका माशाल्लाह एक बहुत अच्छा पैगाम हो गया नौजवानों के लिए। अब जो नौजवान के जो हमारे पेरेंट्स हैं, मैंने देखा गया कि वो भी बहुत ज्यादा मतलब सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। यकीनन बाप की तरफ से अब एक शख्स ने कहा कि मैं दुआ करें, मैं नमाज पढ़ना, मेरा बच्चा नमाज पढ़ना शुरू हो जाऊंगा। आप पढ़ते हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ता जी। वो आप पढ़ेंगे तो बच्चा पढ़ेगा। इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? वो आपको पता है कि देखा देखी सारे काम होते हैं। अगर घर का माहौल ऐसा बना हो कि वो नमाजी होंगे, वालिद साहब वालिदा नमाज पढ़ती होगी, तो बच्चों में ये ऑटोमेटिकली जहन में आ जाएगा कि भाई हमने भी नमाज पढ़नी है। तो वही मैंने आपको बताया सोहबत का असर जी बिल्कुल। अगर वालिदैन की सोहबत अच्छी होगी, वालिदैन बच्चों को अच्छे पैगाम देंगे, अच्छे सोहबत देंगे, तो फिर बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छे बनते चले जाएंगे। अगर उनको सोहबत अच्छी नहीं मिली तो फिर वो बिगड़ जाएंगे, और फिर बाद में वालिदैन बोलते हैं हमारे बच्चों के लिए दुआएं करें। जी बिल्कुल। तो ऐसी आप पहले ही जो है इनको कोई ऐसी सोहबत में डालें, नेक सोहबत में डालें। हम ये नहीं कहते कि आप जो है वो बिल्कुल दुनिया से किनारा करते हैं, बल्कि ऐसा है कि आप सोहबत अच्छी इख्तियार करें। आप जो है वो किसी अच्छे दीनी माहौल में से ताल्लुक रखें जी, तो इंशाअल्लाह ज़ोलर आपके बच्चे भी अच्छे होंगे और नमाजी भी बनेंगे, परहेजगार भी बनेंगे। रमजान मुबारक चल रहा है, क्या पैगाम देंगे? लोग पहले दूसरे तीसरे रोजे माशाल्लाह बड़े जोश और जज्बे से आते हैं, और फिर रमजान मुबारक में भी सुस्ती का मुजाहरा हो जाता है। अक्सर देखा गया कि पहले 10 सफ़े, फिर 8 हुई, फिर 7 हुई। क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही है कि हदीस पाक में कि काम वो करो जो हमेशगी वाला हो, थोड़ा हो लेकिन हमेशगी हो। तो जैसे रमजान मुबारक के शुरू में जोश और जज्बा होता है, तो इसको आखिर तक लेके जाएं। ऐसा ना हो कि शुरू में आप मसाजिद में देखते होंगे, शुरू में जो है वो पूरी मस्जिद माशाल्लाह भर जाती है, और कमाल होता है सुबह फजर में भी जो है मस्जिदें भर जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर देखने वाले को भी मजा आता है कि माशाल्लाह ज़ोल क्या मजे की है कि सुबह सुबह जो है सारे मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो एक
वही मैं अर्ज करूँ, वो सोहबत जो है, जी अगर सोहबत अच्छी रहेगी तो फिर बंदा आखिर तक आता रहेगा नमाजों के लिए, और उसकी अगर सोहबत बुरी रहेगी तो वो एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा उसकी जो है वो जो दीनी जज्बा था वो कम होता चला जाएगा। मदनी माहौल से वाबस्ता रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, असल यही है, आप जो है मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। मदनी माहौल से वाबस्ता रहने में एक यही है कि आप जो है वो नेकियां कमाते रहते हैं।